नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा खास प्रोग्राम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में एक ऐसे मेहमान हर हफ्ते मेरे साथ होते हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते। मेरे साथ एक ऐसे ऑफिसर्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। किसी भी देश में आप जाएंगे तो एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितने शब्द मैं आपको कहूंगा वो बहुत ही कम पड़ेंगे। खुद सर एक बार आपका अपना परिचय कराएंगे तो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसको आप पूरे देश और दुनिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तमाम देशों के भ्रमण करते हैं और तमाम ऐसे कार्य करते रहते हैं। और उनकी एक संस्था है मदर फाउंडेशन। मदर फाउंडेशन हालांकि नेपाल से है, लेकिन वो पूरी इंटरनेशनल संस्था है जो बहुत सारे ऐसे कामों को लेकर के चर्चित रहती है लगातार। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सर। एक बार आप अपना परिचय दर्शकों को करा दें प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलाउद्दीन अख्तर सिद्दीकी। मैं फॉर्मर जज हूँ, नेपाल हाई कोर्ट से रिटायर्ड होके अभी मैं मदर फाउंडेशन नाम की एक संस्था को मैं फाउंडर हूँ और इसका मेन उद्देश्य नेपाल और विश्व के अन्य देशों से सुमधुर संबंध को और सुदृढ़ करना, ये हमारा मिशन है। और हम लोग जो है थ्रू कल्चर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या लग रहा है, आप लखनऊ आए हैं, लगातार आप लखनऊ पे विजिट कर रहे हैं, हर तमाम देशों में जाते हैं, जिस तरीके से आपका जो विजन है वो मेन विजन क्या है? हम लोग जो है, जो मदर फाउंडेशन का विजन है दूसरे देशों से संबंध को सुधार करना, उसमें भारत जो हमारा प्रमुख छिमेकी मुल्क है और हम चाहते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में एक अच्छा संबंध जितना है उससे और मजबूत संबंध कायम हो, ये हमारा एक मिशन है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको इंडिया से इतना ज्यादा लगाव क्यों? हालांकि आप बहुत तमाम देशों में जा चुके हैं, बहुत देशों का आपने भ्रमण किया है, इंडिया से इतना ज्यादा आपको लगाव क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारा पूरा खून का रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, इसलिए हमको भारत से ज्यादा लगाव है। तो क्या लग रहा है कितना आप सक्सेस हो पाए हैं? पिछली बार भी आपने भ्रमण किया था उत्तर प्रदेश लखनऊ में, लगातार आप आते जाते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं, बहुत सारी बुक्स आप रीड करते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपके ऐसे आर्टिकल देखने को लोगों को मिलते हैं, पढ़ने को लोगों को मिलते हैं। तो क्या लग रहा है कि आप उसको कितना अभी काम हो पाया है? एक प्रोजेक्ट हमारा मदर फाउंडेशन का है कि नेपाल इंडिया रिलेशन थ्रू लॉ एंड जस्टिस। सवाल ये उठता है कि भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है जी, और हमारा 1950 की संधि है जिसमें एक दोनों मुल्क के सिटीजन्स को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। लेकिन इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर की वजह से दोनों देशों के नागरिक के आवागमन में काफी परेशानियां हैं, जिसका जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ज्यादातर नेपाली जो नागरिक हैं वो जब भारत आते हैं उनको बॉर्डर में असुविधा बहुत होता है और भारतीय नागरिक जो है, सभ्य नागरिक है, उसको बॉर्डर के प्रॉब्लम्स जो एंट्री पॉइंट है उस पर जो असुविधा होती है जिससे वो नेपाल जाना नहीं चाहते हैं। तो इन सब चीजों को जो दुश्वारियां हैं आपस में कमी कमजोरी, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे कोई दोनों देश कोई गंभीरता से काम नहीं करते हैं। तो मदर फाउंडेशन का अपना क्या एक मिशन है कि हम बॉर्डर प्रॉब्लम्स को ग्राउंड रियलिटी में रिसर्च करके कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो दोनों देशों को एक मार्गदर्शन दे सके, उस पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक न भारत सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है न नेपाल सरकार की तरफ से कोई। हालांकि बॉर्डर पे हमारे रेगुलर वहां के अधिकारियों के बीच में मीटिंग होती रहती है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। तो क्या लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट को आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इंडिया गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट दोनों मिलके इस नेपाल भारत के जो बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, उसको कैसे सुविधाजनक एक दूसरे नागरिक के लिए बनाया जाए, इस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ज्यादातर आजकल चाइना जो है ना वो बहुत ज्यादा अभी हो रहा है, जो आने जाने का जो प्रचलन है
तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का कोई इंटरफेयर हो रहा है? नहीं नहीं, चाइना का नहीं, क्योंकि चाइना और नेपाल के बाद में क्लोज बॉर्डर है हाँ। और हिमालय उसका बैरियर है, तो वो समस्या नहीं है चाइना का। हालांकि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क से है, उससे हमारा अच्छा संबंध है, लेकिन जो है नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, मदर फाउंडेशन जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई हेल्थ सेंटर ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो क्योंकि लखनऊ जो है वो नियरेस्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, पीजीआई ऐसे तमाम सेंटर हैं, तो कुछ ऐसा विजन है आपका? नहीं, मैं ये चाहता था कि पीजीआई से हमारी बातचीत चल रही है और हम लोग लीगल प्रॉब्लम्स क्या है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और मदर फाउंडेशन हेल्थ सेंटर जो नेपालगंज में हम डेवलप कर रहे हैं उससे ये संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उससे मेरी बातचीत हुई है, मैं उसी के विजिट करने के लिए आया हूं, और होपफुली फ्यूचर में हमारा एक रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशन संजय गांधी इंस्टीट्यूट और हेल्थ सेंटर से कायम हो जाएगा। जिसे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप की बात करी, अभी हाल ही में सरकार ने यहाँ से कुछ बसों का संचालन शुरू किया है, तो क्या लग रहा है ये दोस्ती इंडिया और नेपाल की बढ़ना शुरू हो गई है? नहीं, नेपाल और इंडिया के बीच में तो बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने जमाने से संबंध है, और जिसको जैसा है हम लोग एक स्लोगन के रूप में लेते हैं, रोटी बेटी का संबंध, वो है। हाँ, ये थोड़ा सा आवागमन में थोड़ा सुविधाजनक होगा जो बसेस चली हैं, ये अच्छा एक स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है। तो क्या लग रहा है कोई ऐसा सरकार को सुझाव जो और अच्छे से इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते पहले हैं और अच्छे नेपाल और भारत के बीच में जो ओपन बॉर्डर है उसको दोनों मुल्क के नागरिकों के लिए कैसे सुविधाजनक बनाया जाए, इस पे काम करना चाहिए, और हम लोग चाहेंगे कि हम दोनों सरकारों को सुझाव दें जिसपे दोनों सरकार एक काम करके एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा आपने डॉक्टर सलाउद्दीन सिद्दीकी जो साहब फॉर्मर जज है, मेरे साथ जुड़े थे खास मुलाकात में। जो प्रोग्राम है हमारा खास मुलाकात, इंडिया और नेपाल जो रिलेशनशिप पे जो आपने बहुत अच्छी चर्चा की मेरे साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट को और नेपाल गवर्नमेंट को दोनों को आपस में मिल करके एक विचार करना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि रोटी और बेटी का जो संबंध है, जो स्लोगन है, वो इंडिया और नेपाल का है। उसी में दोनों गवर्नमेंट को एक्सप्रेस न्यूज भारत ये सजेस्ट करता है कि आप लोग आपस में बैठे, अमेसी बैठे और मुलाकात करें, जिस तरीके से चीजों को डेवलप किया जा सकता है। वो बॉर्डर पे जो दिक्कतें आ रही हैं आम आदमी को आने और जाने में, जो रिलेशन आजकल जो पीछे पड़ रहे हैं, उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए मदर फाउंडेशन ऐसे कदम बढ़ाता रहता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। नमस्कार।